दंतार में अवैध क्लिनिक को सील करने पहुंची प्रशासन की टीम। ग्रामीणों के विरोध के बाद बैरंग लौटी वापस। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के दंतार गांव एक अवैध क्लिनिक को सील करने के लिए गई प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। विरोध के कारण प्रशासन की टीम गुरुवार शाम 5 बजे बिना अवैध क्लिनिक सील किए ही वापस लौट गई। एसडीओ जहूर आलम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम दंतार के एक निजी क्लिनिक में जब सील करने हेतु गुरुवार दोपहर 3 बजे पहुंची थी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए। देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण आ पहुंचे, जिसके बाद टीम हंटरगंज थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार और वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। इधर टीम की भनक लगते ही झोला छाप डॉक्टर चंदन कुमार क्लिनिक छोड़कर वहां से चंपत हो गया, जिसके बाद प्रशासन वहां भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाया, लेकिन मरीज के परिजन उसी क्लिनिक में जमे रहे। पुलिस के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया तो ग्रामीण विरोध पर उतारू हो गए। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्लिनिक संचालक डॉक्टर नहीं भगवान है। इस इलाका में मात्र एक ही डॉक्टर है चंदन। अगर पैसा ना रहे तो भी निःशुल्क इलाज करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम लोग क्लिनिक की सील नहीं होने देंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव का जिक्र करते हुए एसडीओ साहब के सामने सुनाने शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि यहाँ एक सरकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र है जहाँ ना तो चिकित्सक रहते हैं ना ही नर्स रहती है। आगे उन्होंने कहा कि सड़क की स्थिति दयनीय है, एम्बुलेंस भी सड़क से नहीं पहुंच पाती है। इस दौरान आइए क्या कुछ कहा एसडीओ जहूर आलम ने, सुनते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सर, आज क्लिनिक को सील करने आए थे सर, और ग्रामीणों का काफी आक्रोश देखने को मिला सर, क्या बोलेंगे सर? इसमें ये है कि जहाँ कोई चंदन कुमार यादव इलाज कर रहे थे, ऐसी सूचना मिली है, जो MBBS नहीं है, वैद्य डॉक्टर नहीं है इलाज करने का। लेकिन लोगों का आक्रोश से ये पता चल रहा है कि वो कुछ अच्छा सेवा लोगों का किए हैं। और अभी जो डिमांड है इन लोगों का कि इस इंटीरियर एरिया में यहाँ से कम प्रखंड स्तरीय अस्पताल पहुँचाने के लिए लोगों को समय लगता है। रोड खराब है, पानी और बरसात में आ जाने से पुल के ऊपर भी पानी जाने लगता है। तो ये जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, इससे हम निपटने के लिए, और डॉक्टर यहाँ चूँकि कम है, 133 डॉक्टर, मात्र 22 डॉक्टर डेप्यूटेड हैं, प्रतिनियुक्त है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की जान है जी सर, और अगर जान ही नहीं बचे तो हमारी सरकार या फिर हम प्रशासन किस लिए? हम जहाँ तक इन लोगों की भावना की कदर करते हैं और सम्मान करते हैं। साथ ही अवैध जो चला रहे क्लिनिक, इस पर भी सख्त कार्रवाई करने का सरकार का भी, जिला प्रशासन का भी, डीसी मैडम का भी आदेश है। अभी आप लोग देखे होंगे कि ये जोरी में ऐसे ही इलाज करते वक्त एक बच्चा का मृत्यु हो गया, एक महिला का यहाँ हंटरगंज में हुआ, और चतरा में भी हुआ है, सिमरिया में भी हुआ है। ऐसे हम लोग निकले हैं लोगों की भला के लिए, जनसेवा के लिए ही निकले हैं। लेकिन ये भी पहलू है कि वो ये भी जो डिमांड है जायज़ डिमांड है आपकी। हम एक एक बात को समझते हैं, समझ भी गए हैं यहाँ आने के बाद। हम सरकार से चाहेंगे कि इस एरिया में यहाँ एक विकल्प के रूप में बढ़िया डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति हो जो 24 घंटा सेवा दे जी। किसी भी तरह से फिर अगर कोई अचानक कोई इस तरह का डिलीवरी और कोई और एक्सीडेंटल केस हो, चूँकि यहाँ कोलेश्वरी मंदिर भी बगल में है, तो लोग आते रहते हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोलेश्वरी ये है, तो ये भी हम लोग वहाँ उस दिन रखते हैं जो खास मौका पर होता है। लेकिन यहाँ एक डिपो खुल जाने से, ANM जो यहाँ का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये खुल जाने से हम चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर रहे, तो ये लोगों का डिमांड और इस तरह का जो वैकल्पिक व्यवस्था है इसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आज का जो है यहाँ 5-6 जो पेशेंट भर्ती था, एक बच्चा जो 4 दिन हुआ है डिलीवरी हुआ था, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन का। हमारे जिला में एक भी कोई महिला सिजेरियन नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। सरकार से भी हम लोग डिमांड किए हैं। कायाकल्प योजना के तहत जिला का जो सदर अस्पताल है, इसमें हम लोग काफ़ी इक्विपमेंट और डॉक्टर से लेकर के सारी सुविधाओं पर ध्यान दे रहे हैं।